गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, सो फॉर हम लोग पॉलिनोमियल्स स्टडी कर रहे थे, पॉलिनोमियल बता रहे थे। यहाँ पे आप लोग को हम बता चुके पॉलिनोमियल क्या है। ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ओके, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, देन रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट, वो देख चुके थे। अब यहाँ पे हम रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट देखेंगे। ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3। ओके, तो वैसा पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल यह क्या किस फॉर्म में होता है? इट ऑलवेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d। ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d, जहाँ पे where a, b, c and d will be any real number। a, b, c और d कोई real number होगा। a, b, c and d will be any real number। okay, and this a should not be equal to 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। however b, c and d may be equal to 0, लेकिन x³ का जो coefficient that is a, that should not be equal to 0। तो यह cubic polynomial होगा। okay, so as it is a cubic polynomial, its degree is 3। ओके, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी आपका 3 होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। ओके, जैसे x³ का कोएफिशिएंट a, x² का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट c एंड d इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, सो नाउ वी शैल establish the relation between the zeros and the coefficient of a cubic polynomial। okay, so let alpha, beta and gamma okay are the zeros of a cubic polynomial। okay, that is px is equal to ax³ plus bx² plus cx+ d। ओके, सो यहाँ पे मान लिए कि अल्फा, बीटा और गामा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। ओके, सो देयरफॉर जैसे प्रीवियस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस में भी देखे थे, जब अल्फा और बीटा आपका जीरोस था तो हमको पता है कि इफ अल्फा इज द जीरो then x minus alpha will be the factor of px। similarly if beta is the zero then x minus beta should be the factor of this one and so on। okay, तो ऐसे जैसे यहाँ बोल रहा है कि अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, therefore x should be equal to alpha, x should be equal to beta and x should be equal to gamma। actually this all should satisfy the equation ax³ plus bx² plus cx+ d is equal to 0। okay, so by this implies x minus alpha that should be equal to 0, यहाँ से x minus beta should be equal to 0 और यहाँ से x minus gamma that is equal to 0। ओके, कंबाइनिंग ऑल दीज तो क्या होना चाहिए? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा दैट शुड बी इक्वल टू 0। बाय दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, सो इट विल बी x, इन दोनों टर्म्स का निकाल लेते हैं। x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इस दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर माइनस गामा से भी कर लेते हैं। ओके, x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x
प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, सो बाय दिस implies it will be x cube minus alpha x square minus beta x square plus alpha beta x minus gamma x square plus gamma alpha x plus beta gamma x, okay, minus alpha beta gamma, that should be equal to 0. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में लाएंगे. ओके, मतलब एक्स क्यूब वाले को साथ, एक्स क्यूब वाला तो अकेला है ही यहाँ पे. ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले को साथ रख लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले ले, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर कर सकते हैं. ओके, प्लस अब एक्स वाले को हम अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा into x minus alpha beta gamma, that should be equal to 0. Okay, is that clear? Okay, I hope इस यहाँ इस चीज़ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, जब अल्फा बीटा और गामा ओके इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है, तो आपका x, since alpha beta and gamma are the zero, that means x should be equal to alpha, x should be equal to beta, and x should be equal to gamma. This should satisfy this equation. Okay, means x minus alpha into x minus beta into x minus gamma, that should be equal to 0. इसको जब हम लेके आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ तक पहुँच गए. कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल गया. यहाँ पे if alpha beta and gamma are the zeros of a polynomial, then the required polynomial will be equal to, यहाँ पे के कोई कांस्टेंट ले लेंगे, तो if alpha beta and gamma are the zeros, then the required polynomial will be equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha beta gamma. Okay, that is equal to 0. तो ये आपका पॉलिनोमियल निकल जाएगा. Okay, so now okay, now we want to find, on finding zeros of px equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. ओके, तो यहाँ पे ax cube plus bx square, ओके, plus cx plus d should be equal to 0. हम यहाँ पे x को इंडिपेंडेंट ऑफ a कर लेते हैं, तो डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय a क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस b बाई a x स्क्वायर प्लस c बाई a x प्लस d बाई a that should be equal to 0. That is equation 2. अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सोचिए, तो अल्फा बीटा और गामा जब जीरोस है पॉलिनोमियल का, देन पॉलिनोमियल इज बिकमिंग इक्वल टू दिस मच. बट अल्फा बीटा और गामा किसका जीरो है, वह इस पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का जीरो है. और इसका जब जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं तो इट इज रीचिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंच रहा है. कहने का मतलब both of these equations should be equal. So therefore from equation 1 and 2, since alpha beta gamma इसी पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो therefore both of these should be equal. Okay, so x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x, okay, minus alpha beta gamma
that should be equal to x cube plus b by ax square plus c by ax plus d by a, ये दोनों बराबर होना चाहिए. Okay, so now on comparing both of this side, now we shall follow the comparison method. We shall compare both of these two of the sides. Okay, because since both of these sides are in the same form, एक ही फॉर्म में है. ओके, इसका मतलब यह x क्यूब के बराबर तो है ही, ये एक्स स्क्वायर वाला इसके बराबर होना चाहिए. मीन्स माइनस ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड. ओके, इसको लिख देते हैं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स. ओके, सो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x square, that should be equal to b by a x square. Okay, similarly alpha beta plus beta gamma plus gamma into alpha x should be equal to c by ax, and minus alpha beta gamma, that should be equal to d by a. Okay, बिकॉज आपका ये एक्स स्क्वायर वाला है, इसके बराबर होना चाहिए, एक्स वाला कोएफिशिएंट इसके बराबर होना चाहिए, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए. ओके, सो एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर लेते, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस इधर भेज देते तो माइनस बी बाई ए. यहाँ से एक्स को कैंसिल कर ले तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए हो गया, एंड अल्फा बीटा गामा that should be equal to minus d by a. Okay, so these are the relation, this is the relation between the zeros and the coefficient of a cubic polynomial. Means sum of the zeros is equal to minus b by a, means minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. Okay, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a, means sum of the product of the zeros taken two at a time. Sum of the product of the zeros taken two at a time means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a, and c is the coefficient of x upon a is the coefficient of x cube. So alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to coefficient of x upon coefficient of x cube. Okay, and alpha beta gamma means product of the zeros is equal to minus d by a, means minus constant term upon a is the coefficient of x cube. Okay, so alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, means minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a, means alpha beta means product of the sum of the product of the zeros taken two at a time is equal to coefficient of x that is c upon a is the coefficient of x cube, and alpha beta gamma product of the zeros is equal to minus constant term upon coefficient of x cube. Okay, okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, find the cubic polynomial whose zeros are 1, -2 and 5. Okay, so we need to find out the cubic polynomial whose zeros are 1, -2 and 5. तो यहाँ पे let अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, एंड गामा इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं. ओके, सो देयरफॉर इसको आप डिफरेंट वेज में कर सकते हो. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम यहाँ पे सिंपल ही ले लेते हैं. रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए आपका, दैट इज एक्स क्यूब. ओके, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस
gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma into alpha into x minus alpha beta gamma is equal to 0 हो जाना चाहिए. Okay, so by this implies x cube minus alpha का वैल्यू 1 प्लस बीटा का वैल्यू -2. Okay, -2 plus gamma is 5 into x square. Okay, plus alpha beta means 1 into -2 plus beta gamma means -2 into 5 plus gamma into alpha means 5 into 1 x minus alpha into beta into gamma should be equal to 0. Okay, now if we shall solve this, we shall get the required polynomial x cube minus, okay, I am skipping some of the steps. So you 5 plus 6 1 6 minus 2, that is 4 x square, okay, plus -2 minus 10 plus 5, okay, so -12 plus 5, that is -7 minus 7x and plus 10 is equal to 0. So therefore required polynomial क्या हो जाएगा आपका, that is x cube minus 4x square plus 7x plus 10. Okay, so इस तरह से हमको कोई भी 3 zeros provided रहा, then we can find out that polynomial whose zeros are the given that zeros. Okay, okay, okay. सॉरी, यहाँ पे आपका -7 हो जाना चाहिए. ओके, सो अब हम यहाँ पे अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे. ओके, सो ये अनदर क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ऑप्शनल क्वेश्चन से. इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b. So the zeros are a minus b, a and a plus b. These are the zeros of this given polynomial. तो हमको a और b का वैल्यू निकालना है. Okay, so let px is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1. Okay, so alpha is equal to a minus b ले लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू ए ले लेते हैं एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी ले लेते हैं. सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, द सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होना चाहिए. मीन्स माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -3 अपॉन coefficient of x cube is 1. Okay, so alpha plus beta plus gamma is equal to minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. Okay, और अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं. तो a minus b plus a plus b that should be equal to 3. हम यहाँ से b को एलिमिनेट कर सकते हैं. So thrice a is equal to 3. By this implies a is equal to 1. Okay, so now we have got the value of a. Okay, so now it's not a big deal to find out the value of b. अब हम कोई भी दो इक्वेशंस ले सकते हैं. यहाँ अल्फा बीटा गामा ले है, so अल्फा बीटा गामा, okay, that should be equal to minus d by a, means minus constant term, okay, upon coefficient of x cube. तो अपॉन 1 करे तो that is it will not affect. Okay, so यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पुट करें तो a minus b into a plus b that should be equal to -1. So it is in the form of a plus b into a minus, that is a square minus b square. तो क्या होना चाहिए, a into a square minus b square should be equal to -1. अब a का वैल्यू हम 1 यहाँ से हम पुट करेंगे तो 1 into 1 square minus b square should be equal to -1.
सो 1 माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -1। अब हम साइड चेंज कर ले तो बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2, सो देयरफॉर बी शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, so it is plus minus, okay, so the value of b is plus minus root 2 and the value of a is 1, okay, so this is the answer, okay, so इस तरह से हम आज अपना पॉलिनोमियल चैप्टर्स को कंक्लूड करते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम्स होने से यू मे सेंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ओके, सो आपका व्हाट्सएप पॉलिनोमियल से प्रॉब्लम रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर लीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यू मे सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ओके, थैंक यू।